नमस्कार, मैं अमित आज कार्गो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिग फाइट हमेशा ये एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। जितना मेहनत का जॉब है उसके साथ साथ उतना ही एक्साइटमेंट भी मौजूद है इसमें। दोनों कारों में किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, इसकी भी कोशिश करनी होती है कि दोनों के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने चाहिए। हालांकि ये बात सच है, एक छोटे से प्रोग्राम में सारे पॉइंट्स का कवर कर पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सभी पॉइंट्स पर सही ढंग से अपनी बात रख सकूं। आज बिग फाइट में मैं जिन दो कारों को लेने जा रहा हूं वो दोनों एंट्री सेगमेंट की कारें हैं। एक है टाटा की एंट्री लेवल कार टियागो, जो पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में आती है। वहीं दूसरी कार है इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी की तरफ से सेलेरियो। ये कार टॉप 10 कार्स में शामिल है। मारुति सुजुकी सेलेरियो 3 तरह के इंजन वेरिएंट में है। पहला पेट्रोल इंजन, दूसरा पेट्रोल प्लस सीएनजी वेरिएंट और तीसरा डेडिकेटेड डीजल इंजन। मैं बिग फाइट को 5 चैनल में डिवाइड करता हूं। पहला आपका एक्सटीरियर, सेकंड इंजन, थर्ड इंटीरियर डैशबोर्ड, फोर्थ स्पेस, फिफ्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस, वैल्यू फॉर मनी, एवरेज, अवेलेबिलिटी और कंक्लूजन। इस तरह से इन 5 चैप्टर्स में ये हमारा बिग फाइट कंप्लीट होता है। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में सिलेरियो जहां 3600 mm लंबी है, वहीं पर टियागो 3746 mm लंबी है। चौड़ाई में भी टियागो पूरे 46 mm ज्यादा चौड़ी है। सिर्फ एक ऊंचाई ऐसा एरिया है जहां पे सिलेरियो माइनर सी ज्यादा ऊंची है। ज्यादा लंबाई ज्यादा चौड़ाई होने का मतलब कहीं से भी स्पेस का बहुत ज्यादा होना नहीं कह सकते, जब तक कि आप इंटीरियर स्पेस सेक्शन पे ना पहुंचेंगे। मैं आपको तभी बताऊंगा कि दोनों में किस में ज्यादा इंटीरियर स्पेस है। दोनों ही कारों में 14 इंच व्हील्स का इस्तेमाल होता है। टायर साइज सिलेरियो में 165/70/14 अवेलेबल है, वहीं टियागो में टायर साइज है 175/65/14। चौड़े टायर टियागो के अच्छी पकड़ भी देते हैं रोड पर। चलें टर्निंग रेडियस की तरफ। टर्निंग रेडियस सिलेरियो का 4.7 मीटर है और टियागो का 4.9 मीटर। लंबाई ज्यादा होगी तो टर्निंग रेडियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोनों कारों में ही फ्रंट में फॉग लैम्प का ऑप्शन है। देखने में दोनों कारें बेसिक है। हाँ, टियागो थोड़ा फ्रेश अपील देती है, कर्व्स अच्छे लगते हैं उसके। दोनों ही कारों में टर्न इंडिकेटर आउटसाइड रियर व्यू मिरर में दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखने में टियागो कहीं अप मार्केट फील होती है सिलेरियो के मुकाबले। चलें इंजन की तरफ। दोनों कारों में ही पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के ऑप्शन हैं, जहां सिलेरियो में K10 पेट्रोल इंजन दिया गया है 1 लीटर, जो आपको देता है 67 bhp की पावर 6000 rpm पर और ये देता है 90 Nm टॉर्क। वहीं टियागो पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर आपको देता है 84 bhp की पावर 6000 rpm पर और ये आपको देता है 140 Nm टॉर्क। यानी पेट्रोल इंजन टियागो का सिलेरियो के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल है। bhp भी ज्यादा है और टॉर्क तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, एक बड़े इंजन साइज होने का फायदा टियागो को यहां मिलता है। चले अब डीजल इंजन की तरफ। डीजल इंजन सीन में सिलेरियो में है 2 सिलेंडर 793 सीसी का 46 bhp देने वाला डीजल इंजन, जो देता है 125 Nm का टॉर्क। वहीं टियागो में 3 सिलेंडर 1.05 लीटर डीजल इंजन देता है 70 PS की पावर। 70 PS का मतलब ऑलमोस्ट 72 bhp की पावर एट 4000 rpm और साथ में 140 Nm का टॉर्क भी। यानी टियागो का डीजल इंजन जहां काफी बेहतर है परफॉर्मेंस में, पावर में, वहीं सिलेरियो का 2 सिलेंडर डीजल इंजन
सिर्फ 46 bhp पावर देता है। आखिर इस 2 सिलेंडर इंजन की जरूरत क्या थी? इतनी छोटी साइज का इंजन, जब 5 लोग गाड़ी में लोग बैठ आएंगे, कुछ बूट में भी कुछ सामान होगा, तो हाईवे पे ये कैसे ओवरटेक करेगी? सबसे बड़ी समस्या सिलेरियो डीजल के साथ यही है कि उसमें डीजल इंजन है, लेकिन वो हाईवे पे चलाने के लिए नहीं है। इसलिए सिलेरियो के डीजल इंजन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकते। हाँ, सिलेरियो के पास सीएनजी का ऑप्शन है, वो भी फैक्ट्री फिटेड, और ये K10 इंजन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसकी bhp पावर 59 bhp है 4000 rpm पर। ठीक है, ऑलमोस्ट 10% कम है पेट्रोल इंजन के मुकाबले, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि डीजल से तो काफी बेहतर है। हाँ, एक पॉइंट को कंसीडर ना किया जाए इंजन कंपैरिजन में, वो गलत होगा, वो है वेट। सिलेरियो का वेट जहां 900 kg है, वहीं टियागो का वेट है 1080 kg, यानी सिलेरियो से 180 किलोग्राम ज्यादा। ये 180 किलोग्राम ज्यादा होना सिलेरियो के मुकाबले टियागो पर थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन उसके ज्यादा पावरफुल पेट्रोल और डीजल इंजन इस भरपाई को पूरा करके इसको एक कदम आगे फिर भी बढ़ा लेते हैं। तो इंजन वाइज लेके चलें तो पेट्रोल इंजन भी टियागो का बेहतर है, डीजल इंजन भी टियागो का बेहतर है। हाँ, सीएनजी ऑप्शन सिलेरियो के पास एक अच्छा बोनस पॉइंट है। चले अब इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर दोनों के देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, डुअल टोन फिनिश के साथ हैं, जहां दोनों ही कारों में बेसिक इंफोटेनमेंट है। वहीं टियागो में कूल्ड ग्लो बॉक्स है, जिसमें आप अपना ड्रिंक्स ठंडा रख सकते हैं। साथ में एक बेहतरीन हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो आपको नेविगेशन भी देता है और बात करने की सहूलियत भी। हार्मन का ये म्यूजिक सिस्टम हर हालत में सिलेरियो क्या उससे भी काफी महंगी कारों के ऊपर भारी पड़ता है, अपनी बेहतरीन साउंड क्वालिटी की वजह से। इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर सीट का हाइट एडजस्टमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील टिल्ट होना, ये टियागो को एक फीचर रिच कार बनाते हैं। यानी इंटीरियर वाइज भी टियागो सिलेरियो के ऊपर भारी पड़ गई है। अब चलते हैं स्पेस में। स्पेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रंट सीट दोनों की लगभग सिमिलर है, काफी आरामदायक है चलाने में, बैठने में। दोनों से ही बाहर का एक अच्छा विजन मिलता है। हाँ, रियर सीट की बात की जाए तो सिलेरियो के रियर सीट में कुछ ज्यादा स्पेस है, जबकि टियागो कहीं ज्यादा लंबी है, लेकिन फिर भी सिलेरियो में रियर सीट में कहीं अच्छा स्पेस है। हाँ, आरामदायक सीटें दोनों की हैं। सिलेरियो की रियर सीट 60-40 स्प्लिट है, वहीं टियागो की बेंच टाइप है, जिसे आपको पूरा ही डाउन करना पड़ेगा। चलें बूट स्पेस की तरफ, जहां सिलेरियो में 235 लीटर का बूट स्पेस है, वहीं टियागो में 242 लीटर का, यानी दोनों के बूट स्पेस लगभग सिमिलर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। अब चलें सेफ्टी के ऊपर, जहां सिलेरियो में आपको ABS और ड्राइवर और पैसेंजर साइड एयरबैग का ऑप्शन मिलता है, वहीं टियागो में आपको ABS, EBD इलेक्ट्रॉनिक बैक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक माइनर स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ और डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ भी है। साथ में रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, जो आपको बैक करते समय भी सेफ्टी का एहसास कराते हैं। सेफ्टी पैकेज के मामले में टियागो सिलेरियो के ऊपर ही बैठती है। स्पेस एक ऐसा मैटर है जहां पर सिलेरियो बाजी मार ले जाता है। चले अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। इस लास्ट पॉइंट में मैं शामिल कर रहा हूं पहली बार परफॉर्मेंस को और साथ में टॉप स्पीड भी। तो शुरुआत करें इसी से, जहां सिलेरियो का K10 इंजन 0 to 100 15 सेकंड में पा लेता है, कम वजन होने की वजह से, और उसकी टॉप स्पीड है 146 किलोमीटर पर आवर। वहीं टियागो का 1.2 लीटर बड़ी साइज का पेट्रोल इंजन 0 to 100 पाता है 16 सेकंड में। हाँ, इसकी टॉप स्पीड ज्यादा है, वो है 156 किलोमीटर पर आवर। चलें डीजल इंजन की तरफ। 0 to 100 पाता है तकरीबन 22 सेकंड में और इसकी टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। वहीं टियागो का 1 लीटर डीजल इंजन 0 to 100 पाता है 16.5 सेकंड में और इसकी टॉप स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। चलें सीएनजी वेरिएंट की तरफ सिलेरियो के।
सीएनजी वेरिएंट 0 to 100 पाता है 17 सेकंड में और वहीं इसकी टॉप स्पीड है 139 किलोमीटर पर आवर। ये सीएनजी इंजन कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है। चले अब फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ, जहां सिलेरियो का K10 पेट्रोल इंजन टियागो के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के ऊपर भारी पड़ जाता है। K10 पेट्रोल इंजन सिटी में आपको 12 to 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देता है, वहीं हाईवे पर यह देता है 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर का। वहीं टियागो का पेट्रोल इंजन सिटी में 11 to 14 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता है और हाईवे में 16 to 18 किलोमीटर पर लीटर का। डीजल इंजन की तरफ चले। छोटे साइज का डीजल इंजन होना सिलेरियो को सूट करता है। ये सिटी में 14 to 16 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता है और हाईवे में 19 to 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देता है। वहीं टियागो का डीजल इंजन सिटी में 14 to 16 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देता है। अब चलें कीमत की तरफ, जहां सिलेरियो की कीमत 4,03,000 रुपए से स्टार्ट होकर 5,90,000 रुपए तक जाती है। वहीं टियागो की कीमत 3,20,000 रुपए से स्टार्ट होकर 5.6 लाख रुपीज तक जाती है। कीमत के मामले में टियागो कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखती है। उसकी वजह काफ़ी सारे फीचर्स का होना, बड़े अच्छे सेफ्टी पैक का होना, फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन और पावरफुल पेट्रोल इंजन का होना। वहीं सिलेरियो फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल इंजन और सीएनजी इंजन की वजह से काफ़ी बेहतर एवरेज देता है। स्पेस में सिलेरियो की बैक सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, सर्विस नेटवर्क मारुति का कहीं ज़्यादा वाइड है, लेकिन टाटा भी कहीं पीछे नहीं है। दोनों सर्विस में एक दूसरे के बराबर ही दिखते हैं। जहां टाटा की वर्कमैनशिप एवरेज है, वहीं मारुति के पास कारों का लोड इतना ज़्यादा है कि उसकी वर्कमैनशिप टेम्पर हो जाती है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी दोनों कारों की लगभग सिमिलर है। ओपन मार्केट में दोनों के पार्ट्स अवेलेबल है। ये तो था बिग फाइट कारगुरु की तरफ से। अब चूज आपको करना है कि आपके लिए कौन सी कार सुटेबल है। सीधे सीधे जाएं तो अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो सिलेरियो पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको पावरफुल इंजन चाहिए तो टियागो के पेट्रोल और डीजल इंजन आपको अच्छी पावर देते हैं सिटी में और हाईवे पर। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में टियागो सिलेरियो के ऊपर भारी पड़ती है। अच्छा सर्विस नेटवर्क सिलेरियो को प्लस पॉइंट दे जाता है। मेरी नज़र में दोनों कारें काफ़ी बेहतर हैं। हाँ, सिलेरियो की सबसे बड़ी कमी उसका लोअर ग्रेड डीजल इंजन होना है, जो उसको पूरी तरह रेस से बाहर कर देता है। डीजल में टियागो के अलावा कुछ दूसरा सोचना ही गलत है। ये तो था एक छोटा सा कंपेरिजन कारगुरु की तरफ से मारुति सुजुकी सिलेरियो और टाटा टियागो के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा लगता है मुझे भी। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपको बताया करता हूँ। अगर आप हमारे प्रोग्राम को रेगुलर देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे प्रोग्राम्स को रेगुलर देख सकते हैं। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले अगर मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में दी हुई बेल को पुश करना ना भूलिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कारगुरु।